मैं बिल्कुल ठीक भाई। कैसे आना हुआ प्यारे भाई? ऐसे ही बस स्ट्रीम रेकमेंड हो गई। हम्म। हेलो। जी जी, बोले बोले। रेकमेंड हो गई। ओ, रिकमेंड हो गई। वेरी गुड। यानी स्क्रॉल करते हुए रिकमेंड हुई है। हाँ। चलो यार, मुबारक हो। कोई यूट्यूब ने कोई अच्छी चीज तो रिकमेंड की है आपको। वरना तो कच्चा बादाम और पक्का बादाम ही रिकमेंड हो रहा होता है। हम्म। जी, अब आप मुझे क्या रिकमेंड करते हैं? आपको तो रिकमेंड कर दिया यूट्यूब ने। मेरे लायक क्या है? क्या क्या रिकमेंड करना है? हाँ जी। क्या रिकमेंड करना है मुझे? गपशप चल रही है। आप सनातनी भाई हैं, कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, इस्लाम के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जरूर। इसलिए बैठे हैं हम गपशप करने। सवाल है, कोई बात है, पूछें। अच्छा, एक सेकंड। जी जी। चले, इन्होंने 1 सेकंड का कहा हुआ है। ये इनके साथ कोई आ गया मेरे ख्याल से। राहुल राज हमारे साथ है। राहुल भाई जी। राहुल भाई कैसे हैं? राहुल भाई, माइक म्यूट है आपका। हाँ। हाय ब्रो। अच्छा, बाय द वे वो चले गए हैं, सनातनी भाई पीछे से चले गए हैं जी। उनको किसी ने रिकमेंड किया, उनको पता लग गया कि गलत जगह पे आ गया हूँ। अच्छा, राहुल भाई जी, कैसे हैं? अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहुल भाई, क्या कहिएगा आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर? प्रश्न और उत्तर का सिलसिला चल रहा है विद जनाब जी। अच्छा, आपने खाना खा लिए? खाना खाया थोड़ी देर पहले। सफर में हूँ। खाना थोड़ा दिक्कत बन रही है। फ्रिज नहीं मैंने मैं खोला तो फ्रिज मैंने खोला तो बियर का कैन पड़ा हुआ था। स्टाफ अच्छा को मैंने मैगी का ऑर्डर कर दिया हुआ है जी। ठीक है हो गया। सो मेरा जो क्वेश्चन ये है कि ये आपके ये इस्लाम में ये रिफॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकता? हाँ रिफॉर्मेशन आप क्यों नहीं हो सकता? हाँ क्यों बोल दो। मेरे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसमें जो हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम रहता उसको उसमें भी अपडेट आ रहे हैं, समय के हिसाब से अपडेट आते जा रहे हैं। इसलिए हम्म, रिलीजन में भी अपडेट, क्योंकि कोई भी रिलीजन में सब में ये क्या बोलते हैं ये अपडेट होना चाहिए समय के हिसाब से। इस्लाम में क्यों? मैं अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलना तो ये ये लेडीज को जो बुर्का पहनाते हैं वो हम्म। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो देखे तो भी कुछ आप ना पहनो। नहीं आप नहीं ना नहीं पहनो, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ना पहनो। नहीं नहीं। हम्म। इस्लाम इस्लाम उनको वो क्या बोलते हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा। आप समझ ठीक रहे है। हैं मेरी बात? देर इज हाँ, नो नहीं नहीं, समझ रहा बिल्कुल। उनको ऑप्शनल नहीं है। उनको उनको ऑप्शनल है क्या? बुर्का वो सब ऑप्शनल है, नहीं तो मैंडेटरी है। हाँ, आपकी बात हो गई राहुल भाई। हाँ वही है रिफॉर्मेशन। वही सब रिफॉर्मेशन हुआ तो हम कैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं वैसे ही कुरान में भी या क्या आपके जो भी है वो उसमें भी थोड़ा अपडेट करके हुआ तो ये समय के हिसाब से सब अच्छा रहता। ये बिना विदाउट ये रिफॉर्मेशन इसलिए ये सब हो रहा। ये मेरा ओपिनियन है, आप बताओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपसे आपने जो उदाहरण दिया है, जो एग्जाम्पल दिया है राहुल भाई, मैं उसी को सामने रखकर आपसे पूछूंगा। राहुल भाई, जब सबसे पहले टेलीफोन बना था, वो किस लिए बना था? टेलीफोन टेलीफोन वो जी जी, बोले। दूर के लोगों से बात करने के कम्युनिकेशन इजी हो। हाँ, वेरी गुड। कॉल पे बात करने के लिए, दूर से लोगों से, कम्युनिकेशन से। ठीक हो गया। आज मोबाइल फोन यही कर रहा है।
नहीं, अपडेट हुआ। कॉल नहीं करता, दूर के लोगों से बात नहीं करता? बात भी करते हैं और बात और ज्यादा चाहिए, इसलिए वीडियो कॉल भी नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं, मेरा नहीं, हाँ, मेरा मेन 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 कोर्स, वो हाँ, जो बात फोन था उससे भी कॉल होती थी, कम्युनिकेशन होती थी। आज जो फोन है उससे भी कम्युनिकेशन हो रही है, बात हो रही है, यही है। हाँ, हो रही है, हो रही है, हो रही है। हाँ, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि फोन में जितने भी फीचर्स अपडेट हुए हैं वो लिंक एक बेस से कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो। ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, यानी बेसिक चीज अभी भी चेंज नहीं हुई। बेसिक चीज है कम्युनिकेशन, उसमें तो रिफॉर्मेशन हुई कोई नहीं। कम्युनिकेशन के अलावा कोई चीज हो रही है? नहीं, बेसिक चीज तो कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन की वजह से ही फोन इन्वेंट हुआ है, फोन में जिद्दत आई है, जो भी सारे मामला हुए हैं, मगर बेसिक चीज कम्युनिकेशन रही है। ठीक हो गया? इसका मतलब ये है कि एक बेस है, जिस बेस की जो सब कैटेगरीज हैं उनके अंदर अपडेट्स आई हैं। फोन चाहे 2 लाख का हो या फोन चाहे 15-20 हजार का हो, होती उससे कॉल पे बात है। वो बेसिक नीड है उसकी, उसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। इस्लाम को अगर आपने इसी टेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल पे समझना है तो मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम में 2 चीजें हैं, एक है मुहकमात और एक है मुबाहात। इंग्लिश में जो टर्म इस्तेमाल कर देता हूँ, एक है मैंडेटरी चीजें, कंपलसरी चीजें, और एक है ऑप्शनल चीजें, ऑप्शनल। ठीक है, ये 2 चीजों पे बेस करता है इस्लाम, जो उसका प्रैक्टिस का या कर्म का सिस्टम है। 2 चीजों पे। जहां तक ताल्लुक है मुहकमात का या मैंडेटरी चीजों का, वो बिल्कुल उसी तरह वैसी की वैसी है जैसे फोन आज से 100-200 साल पहले अगर टेलीफोन या तार मिलाई जाती थी तो उसकी बेस कम्युनिकेशन थी। 50-60 साल पहले जो फोन यूज किया जाता था उसका भी कम्युनिकेशन था, वैसे ही आज भी कम्युनिकेशन है। तो मुहकमात स्टिल हैं, क्योंकि वो बेस है। मुहकमात के अंदर जो जिद्दत आई है, जिसको इज्तिहाद कहते हैं। इज्तिहाद का मतलब क्या है? इस्लाम के अंदर एक टर्म बोली जाती है इज्तिहाद। इज्तिहाद का मतलब होता है चीजों को इन्फर करना, कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हुए, कॉन्टेम्परेरी कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रखते हुए चीजों को इन्फर करना, मॉडर्न वैल्यूज को, मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चीजों को इन्फर करना, इसके लिए बोला जाता है इज्तिहाद। इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत है। मिसाल के तौर पर जहाज के अंदर नमाज पढ़नी है, इस्लाम ने आपको उसमें गाइड कर दिया, कुरान की आयत आपको मिल जाती है। उलमा ने, स्कॉलर्स ने इस पर रिसर्च करके आपको बताया कि कोई जहाज के अंदर नमाज पढ़ना चाहता है, ट्रेन में पढ़ना चाहता है, पढ़े, बिल्कुल पढ़े, रुकने की जरूरत कोई भी नहीं है, वुजू हो आपका, पढ़े। अच्छा, इस तरह के जो जितने जिद्दत के मसाइल हैं आपके रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, वो आप कर सकते हैं। तो 2 चीजें समझनी आपने इस्लाम की बेस में, एक मैंडेटरी कंपलसरी एस्पेक्ट है और दूसरा है ऑप्शनल। जहां तक ताल्लुक है मैंडेटरी का, वो वैसे ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, जिनको यूनिवर्सल मोरालिटीज के तौर पर आप लेते हैं। मिसाल के तौर पर, सच आज से 2000 साल पहले भी ठीक था, सच आज भी वैसे ही ठीक है। झूठ आज से हजारों साल पहले भी गलत था, झूठ, लाए, धोखा, चीट, डिसीट आज भी गलत है। मर्डर करना आज से हजारों साल पहले भी गलत था, मर्डर करना आज भी गलत है। रेप करना हजारों साल पहले भी गलत था, रेप करना आज भी गलत है। चोरी करना हजारों साल पहले भी गलत था, आज चोरी करना भी गलत माना जाता है। ठीक है, ये वो यूनिवर्सल मोरालिटीज हैं जो पूरी दुनिया के अंदर स्टेबल रही हैं। किसी ने उठकर नहीं कहा है जमाना जदीद हो गया है, चलो रेप को थोड़ा सा जस्टिफाई कर लें, चोरी को थोड़ा सा जस्टिफाई कर लें। किसी ने नहीं बोला रिफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ यूनिवर्सल मोरालिटीज हैं। ऐसे दीन की जो मैंडेटरी चीजें हैं, हम उनके रिफॉर्म करने के कायल नहीं हैं, और वो होनी भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने चंद मिसालें दे दी। रही ऑप्शनल बातें, उनको आप चेंज कर सकते हो, उनके ऊपर आप बहस कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अबॉर्शन का मसला है, मिसाल के तौर पर ब्लड डोनेशन का मसला है, मिसाल के तौर पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मसला है। ठीक है, और कई मसले, मिसाल के तौर पे फाइनेंस का मसला है, ट्रेडिंग का मसला है। ठीक है, सोशल मीडिया की जो फाइनेंसिंग है इसका मसला है, क्रिप्टो करेंसी का मसला है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मसला है, डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म का मसला है।
ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर बहसें और रिसर्च हो सकती है। नेशन स्टेट का मसला है, ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। साइंटिफिक इश्यूज हैं, ये वो सारी चीजें हैं जिनके अंदर उलमा ने रिफॉर्म किया अपने आप को, यानी इस्लाम ने रिफॉर्म किया और लोगों ने इसके ऊपर तहकीक की। तो राहुल भाई, दो चीजों में फर्क आपने समझना है। जो हमारे मूल सिद्धांत हैं वो स्वयं वही रहेंगे, बिल्कुल वही रहेंगे। आगे से जो डिटेल्स हैं हम उनके ऊपर बात कर सकते हैं, जिनको मुबाहात या ऑप्शनल कहा जाता है, ठीक है। पैंट शर्ट पहननी है, शलवार कमीज पहननी है, हाँ जी, टोपी पहननी है, पगड़ी पहननी है, ये सारी चीजें जो है ये मुबाहात और ऑप्शनल में आती हैं। इतनी सी बात है मेरा भाई, हाँ, ठीक हो गया। मैं समझ गया। अभी पेशेंट से बहुत अच्छा बोले कि, और एक अब मैं एग्जांपल एक दे रहा है कि एक हलाल है ये। मैंने कुछ देखा, आ, हलाल फूड हो गया, अब हलाल फ्लैट्स आ रहे हैं। फ्लैट्स जो रहते हैं ना अपार्टमेंट, वो हलाल आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, मगर मैं कुछ देखा ऐसा हाँ हाँ हलाल हाँ, फ्लैट्स आ सही रहे क्या। हैं, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। जो मैं नॉन मुस्लिम हूँ, जहाँ तक मुझे पता है, ये हलाल ये क्या है बोले तो, ये इस्लाम है। ये मुस्लिम सोसाइटी है, उन लोगों को इकोनॉमिक पावर ओवर द सोसाइटी देने के लिए, जो भी मुस्लिम मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर है सभी, उनको इकोनॉमिक पावर देने के लिए ये हलाल का टर्म यूज किया है। खाना खाते हो जो हलाल किया है, हलाल तो डेफिनेटली मुस्लिम ही कर सकता है, नॉन मुस्लिम नहीं कर सकता। हलाल आपको मुस्लिम को पहले ही बोल दे रहे हलाल खाओ। हलाल कौन कौन करता, मुस्लिम ही करता। उन्हें क्योंकि मेरा फ्रेंड का चिकन शॉप है, मुस्लिम है वो, मैं उसके शॉप में जाता, वो काटने नहीं देता। क्यों क्यों बोलता, वो मुर्गी का गर्दन काटते समय कुछ बोलता हो, उसके लिए वो हलाल है। वो जो बार भी नहीं खाता, हाँ एक बार खा हाँ लेता, एक बार मीट खा लेता। उसका जो है हलाल वो मीट तक ही है। मैं जो बोल रहा हूँ वो हलाल वो फ्लैट तक पहुंच गया, और कुछ दिनों के बाद और हो जाएगा हलाल। यूट्यूब होगा, हलाल फेसबुक होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? उतना हाँ हाँ, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। एक इकोनॉमिक में उतना घुसा दे रहा है ये इमेज बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा इसमें भी रिफॉर्मेशन हो सकते हैं। ये हलाल पे भी ये इधर तक ही रहना, लिमिट सेट कर सकते हैं अगर सब करे तो। मगर मैं जो देखा मैं वो बोल रहा, अगर आप इस पे भी बोले तो, क्योंकि मुझे मेरे घर के बाजू की तीन मस्जिद है, मैं उसमें फर्क नहीं पड़ता। सबका अपना अपना प्रेयर है, वो कुछ भी रहता, सब एक ही जगह रहना है, वो सब ठीक है। मगर ये जो है, जो नहीं दिखाई देते मगर अंदर है सोसाइटी में, जो ये ऐसा एक हलाल है। ये हलाल तो ये बिल्कुल ये इकोनॉमिक पावर मुस्लिम्स के अंडर ही रहने के लिए इंट्रोड्यूस ठीक किया हुआ ठीक है, जहाँ तक ठीक। मेरी समझ। अगर आप इससे आप कॉन्ट्रडिक्ट करें तो आप बोलो। हाँ मैं आपको, हाँ आप मैं जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया राहुल भाई, और इस पे कर लेते हैं बात, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अच्छा राहुल भाई, मैं आप सनातनी है ना, सनातनी भाई हैं हमारे, है ना। हाँ, सनातनी हूँ। हाँ, अगर सनातन में भी कुछ दिक्कत है तो मैं उसको भी अपडेट कर दूंगा। कोई भी मुझे बोले तो नहीं बोलता, मैं खुद पे खुद अपडेट कर लेता हूँ। वो कुछ मैं, माशाल्लाह क्योंकि जबरदस्त। मेरे रिलीजन में जहाँ तक मुझे पता है, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। मगर क्या जबरदस्त। सही क्या गलत, उसका पहचान हमें रखना चाहिए, उसके हिसाब से ठीक रहना हो गया, चाहिए। ठीक है। वो तो हाँ मैं ठीक है, अभी एक वो सवाल सब पूछने लगा, हाँ हाँ मैं ठीक आपसे है, एक बोलो। सिंपल, हाँ सिंपल एक सवाल पूछता हूँ। ये मिसाल होगी आपको कुछ चीजें समझाने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। राहुल भाई, आप बीफ खाते हैं। नहीं। सनातन धर्म में बीफ जो है उसको निषिद्ध किया हुआ है ना, मांस को। नहीं हाँ ठीक है, मगर मैं और एक बात बोलना। इससे अभी मैंने रिसर्च किया, ये मैंने एक वीडियो भी देखा। उसने वो उसका नाम सुब्रमण्यम क्या किया है, वो क्यों जो है कौन है भी मुझे नहीं पता, मगर वो बोला सब नहीं, सब बीफ नहीं, एक प्रकार का एक एक टाइप का जो गाय है उसको नहीं खाने को बोला है। वो ऐसा वो कहता है। मैं तो अभी वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, मैं अभी छोड़ नहीं दिया हूँ। नहीं, हाँ ठीक हाँ है ठीक है, वो आपका राइट है, हाँ वो आपका राइट हाँ है। ठीक है, हाँ मैं हाँ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, सनातन धर्म में बेसिक फिलोसफी में
फिलोसफी के अंदर जो मांस है वो निषिद्ध है, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ है, ठीक होगा, हाँ, मगर वेरी उसको भी गुड, अपडेट वेरी कर गुड। देंगे कुछ हाँ, भी सब। हाँ नहीं 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 नहीं, अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मेरा सिंपल सवाल था। नहीं नहीं, मैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हाँ रहे, मैं उस तरह का नहीं पूछ रहा, मैं आपको बता हाँ रहा बोलिए हूँ बोलिए। जिस तरह। हाँ बिल्कुल, ये जो आपने बोला है ना निषिद्ध, निषिद्ध हाँ और विद्ध, ये दो चीजें हैं जो सनातन धर्म से आपको मिलती हैं, कि ये काम निषिद्ध है और ये विद्ध है। यानी कि मांस खाना, हिंसा करके किसी जानवर को मारना, फलाना करना, इसको निषिद्ध किया हुआ है, इसी को ही हराम बोलते हैं। हराम इसको बोलते हैं, हलाल बोलते हैं वो भाक्षण करने के पदार्थ जिनको सनातन धर्म में परमिसिबल है खाना, ईटेबल थिंग्स, उसको बोलते हैं हलाल। हलाल और हराम, इस पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम नहीं बात करता, सनातन धर्म में भी कुछ चीजों को हराम किया हुआ है, कुछ चीजों को हलाल किया हुआ है। मिसाल के तौर पर मनुस्मृति में चैप्टर 5 है, और मनुस्मृति में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा गोश्त भाक्षण है और कौन सा अभेक्ष है, किसका भाक्षण करना है और कौन से अभेक्ष हैं। उसमें डिटेल बयान की हुई है कि जो खाना वेद के मंत्रों और वेद रूप जो ज्ञान है उस अनुसार खाए जाएं तो वो भाक्षण किया जा सकता है, और जो उस प्रकार नहीं है वो अभेक्ष है, वो नहीं खाना चाहिए। ये चीजें वेद में भी आपको मिल जाती हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हलाल और हराम सिर्फ इस्लाम ने नहीं कहा कि भाई आपने ये करना वो करना, ये सनातन धर्म में भी है, ये बाइबल में भी है, ये पूरी दुनिया के अंदर है। डॉक्टर भी कई चीजें आप पर हराम कर दें, डायबिटीज का पेशेंट है उसके लिए शुगर ग्लूकोज डॉक्टर हराम कर देते हैं, वो कहते हैं ये प्रोहिबिटेड है। ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसके लिए सोडियम सॉल्ट जो है वो उसको मना कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो याद रखना चाहिए कि हलाल और हराम सिर्फ इस्लाम नहीं है कि आपको एकदम टची हो जाओ, हलाल हो हराम हो, ये आपको मुस्लिम कम्युनिटी ये कर रही है, डरना नहीं उससे चाहिए। पॉइंट नंबर 1, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी चीज पे आ जाते हैं, हलाल फ्लैट्स। मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी। हाँ, अलबत्ता प्रोपेगेंडा चल रहा है योगी मीडिया की तरफ से। वो प्रोपेगेंडा ये है कि होटल्स बनाए जा रहे हैं जिनमें किबला की दिशा, जाय नमाज मौजूद होना, कुरान पाक मौजूद होना, वुजू करने की जगह मौजूद होना, ये ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिससे वो उनको कहते हैं ये हलाल फ्लैट्स या हलाल होटल्स या हलाल अपार्टमेंट है। ये याद रखना चाहिए, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको चीजें तंग नहीं कर रही, वो मुसलमानों के लिए एक सहूलत है। मुसलमान अगर किसी होटल में जाता है, वो नमाज पढ़ना चाहता है, उसके लिए सहूलत है। अगर सनातनी को लगता है तो वो सनातन होटल के अंदर अपनी जो उत्तरी दिशा होती है उसके अंदर अपनी मूर्ति रख ले, अपनी मूर्ति रख के उसकी पूजा करे, जिस होटल में वो करना चाहता है। हम नहीं कहेंगे ये होटल जिहाद शुरू हो गया है, हम नहीं बोलते नहीं ये चीजें। एक तो ये नहीं मैं। चीज समझनी है। दूसरी हाँ दूसरी चीज ये है, ये आपने समझना है, मिसाल के तौर पर इन चीजों को होटल से हटा भी दिया जाए, इन चीजों को, जो इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है वो न्यूज बड़ी चलाई जा रही है यूपी के अंदर के जी फलां हो गया तो फलां हो गया, और गप्पे मारी जा रही हैं इधर से उधर, प्रोपेगेंडा, एक्स मुस्लिम ये सारा प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि स्क्रिप्ट आई हुई है पीछे से योगी मीडिया की तरफ से, तो सनातनियों को बेचारों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनको थ्रेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, खतरा ओए खतरा। अब बात यह है करने की, हटा लें, वो किबले का निशान हटा लें, जाय नमाज हटा लें, कुरान पाक हटा लें, क्या मुसलमान नमाज पढ़ना छोड़ देगा? वो चादर बिछा लेगा, वो अपने फोन में कुरान पढ़ लेगा, वो ऑनलाइन किबला नेविगेशन कर लेगा, क्या दिक्कत नहीं है? नहीं कोई आपको मसला नहीं उसमें। तो हलाल मैं लिखने में या हटाने में या सिंबल्स लगने में उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरा भाई, उसमें कोई मसला नहीं नहीं। नहीं नहीं मैं जो बोल रहा हूँ आप समझे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। हलाल या हराम सब रिलीजन में होगा, ठीक है, मैं हाँ। उसको डिने नहीं कर रहा, मगर हम्म, जहाँ तक मुझे, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम्स जो है ये हलाल, ठीक है, ये सब ये चल रहे हैं ना, ठीक है, हिंदूज में भी होगा, मगर अभी आप बोल रहे हैं ना इसलिए मुझे पता चला इसमें भी है, मगर हमें कुछ भी नहीं सिखाया गया ये सब, क्योंकि नहीं ना, राहुल भाई आप बात थोड़ी, सुने एक मिनट, मैं मेरी सुने जरा, सुने सुने, बात 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 कट जाएगी, बात कट जाएगी आपकी, जरा सुने। इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स हैं, करीबन 10 तो स्टेट्स मैं जानता हूँ रिसेंटली, अभी बढ़ गई हैं, 15-20 के करीब स्टेट्स हो गई हैं
जिनके अंदर बीफ को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, लोग पकड़े जाते हैं, वो हराम नहीं तो और क्या है? वो हराम ही है ना उस स्टेट के मुताबिक, उसी को हराम। हराम किसे कहते हैं? ये जो आप कह रहे हो हलाल मुसलमान सिर्फ करते हैं नहीं ना, हराम सब ब्रो, रिलीजन। ब्रो ठीक है, बीफ इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है ब्रो, वो उसका तो इंडिया करता है, मैं आपको हाँ समझाने फिर के लिए कह रहा हूँ, इंडिया ही करता है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि नहीं जिन स्टेट्स के अंदर ऐसे किसी बंदे को पकड़ा जाता है कि जी वो बीफ सेल कर रहा है या मेरा बीफ लेके जा रहा था, तो नहीं वो उसको मेरा बात वो क्यों मेरा पकड़ते हैं? नहीं हम्म, मेरा बात वो नहीं है। मेरा बात ये हम्म। है कि अगर ये गलत है तो ये गलत बोलने के लिए बाकी के सभी रिलीजन्स बोल सकते हैं। इस्लाम में भी मुस्लिम्स बोल सकते हैं क्या ये गलत है बोल के, जैसे कि क्यों बोले, इंडिया भी क्यों बोले नहीं भाई? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं क्यों बोले? नहीं 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 मैं नहीं 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 नहीं, आप फर्क समझें राहुल भाई। नहीं राहुल भाई तवज्जो कीजिएगा मैं मेरी आपको बात पे। क्यों ऐसा आप, नहीं मैं मैं समझ आपको गया हूँ, क्यों मैं समझ गया हूँ, हाँ बोलो मैं बोलो समझ गया हूँ, क्योंकि आपका पहला सवाल जो था वो रिफॉर्मेशन से था, वहां से आगे ये बात चली है कि क्यों चेंज नहीं आती। भाई हम नहीं चेंज करेंगे, हम जमाने के साथ कॉन्टेम्परेरी चल सकते हैं। अगर किसी ठीक जगह है पर कहा जाता है गोश्त नहीं खाना, नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, घास खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे। अगर कानून बन जाता है मेजोरिटी से तो खा लेंगे। इस्लाम में कौन सा वाजिब कहा गया है? मगर हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे कि अपने रिलीजन को नहीं चेंज करना शुरू कर दें, ये नहीं नहीं होगा। रिलीजन चेंज करने के नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, जो कोई भी रिलीजन है ये मैनमेड है, सभी मैनमेड ही है। ये तो नया चैप्टर है ना, आप अपनी नहीं बात करें, नहीं हम अपनी करेंगे। नहीं 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 क्या नहीं मैं बोल सनातन, रहा आप सनातन को भी मैनमेड कह रहे हैं जब आपने बोला सारे रिलीजन? सभी मैनमेड है। मैं रीजन बताता हूँ, रुक। नहीं इस्लाम नहीं, में मेरा मेरा सवाल सुने, नहीं एक मिनट जरा, सुने, क्योंकि हाँ मैं बोलिए, स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। आप सनातनी हैं, आप कह हाँ रहे हैं कि सारे रिलीजन मैनमेड हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या सनातन धर्म को हाँ भी मैनमेड मानते हैं आप? हाँ वेरी हाँ गुड। सर। बस ठीक है, बस यही जानना था आपसे। तब सनातन के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, इस्लाम का हमें आपसे जानना नहीं है, वो हमें पता है, वो छोड़ दें आप। नहीं, मैं तो इस्लाम के बारे में भी नहीं बोल रहा ब्रो। हाँ मेरा हाँ, बात ये है कि जो भी रिलीजन हो, आप करना है तो कर लो, मगर जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं ना, मगर उस सोसाइटी का नॉर्म जो है वो वैसे ओ ही रहना चाहिए। भाई, उसमें भाई रिलीजन भाई, नहीं घुसाना चाहिए। जैसे मैं भाई बोला ये भाई हलाल, भाई ये भाई 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 भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, नॉर्म्स जब सोसाइटी कौन क्या, नॉर्म्स कैसे बनते हैं? सोशल नॉर्म्स मैं कैसे बनते हैं? ब्रो हमारा डेमोक्रेसी है ब्रो, ठीक है ना। ओहो, हमारा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है डेमोक्रेसी तो ब्रो। पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिक्स कल्चर को या सिविलाइजेशन को तय नहीं करती। एक मिनट मेरी बात सुनो। डेमो क्या पॉलिटिकल सिविलाइज सिस्टम ये बताता है? पॉलिटिकल सिस्टम ये बताता है कि दीपावली के अंदर जो है वो पोल्यूशन करो, पटाखे फोड़ो, लोगों को धमकाओ, डराओ, दंगे करो, ये सिखाता है डेमोक्रेसी। मैं बोलो ना बोलूँ, भाई, हाँ ना, मैं पॉलिटिकल बोल सिस्टम है वो। जी बोलें। ठीक है ब्रो। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी आप जो भी फॉलो करो, मैं जो भी फॉलो करो, मगर करो लिमिट भाई, पे रहना चाहिए। तो मैं अभी करो बोला भाई, ये ना, आप करो ना। मैं अभी ओहो, बोला मुझे ना ये मेरी बात हलाल। सुनो, मैं नहीं आपको रोक रहा हूँ, फिर रोक रहा हूँ, मेरी बात फिर रोक रहा हूँ, उसके पीछे वजह है। आप अभी कह रहे हो जो फॉलो करना है आप करो, जो हमने करना करो, तो करो ना, मैंने कब रोका? आप ही आके मैं कह रहे हो इस्लाम को चेंज करना, आप करो अपना, करते रहो, हमें हमारा करने नहीं दो। ब्रो, नहीं हाँ वही बोल करो। रहा हूँ ना ब्रो। अब देखो ये हलाल का देखो, ये इश्यू कैसा है, मैं किसी ओ को भी यार, पता नहीं उसको चल रहा। एक्सप्लेन कर दिया राहुल भाई। यार राहुल भाई फिर बात अरे होगी, आप बड़े अच्छे भाई हो, आप बड़े अच्छे भाई हो, ऐसे नहीं, अच्छे से बात आप चल रही जो है, काफी बोले बात हैं, हो गई जो है। हलाल क्या है हराम क्या है वो बोले, मगर ये हलाल हाँ के ठीक है, दूसरे ठीक है, इफेक्ट्स ठीक बोल है, रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है पूरा राहुल भाई, इकोनॉमी। आप जैसे कह रहे हो वैसे ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आइएगा, पीछे कुछ कॉलर बैठे हैं, मैं उनको ले लेता हूँ, ठीक है राहुल भाई? हैं? ओके ओके फिर बात करते हैं ना, फिर बात करते हैं, नेक्स्ट फिर आइएगा, ठीक है, नए टॉपिक के साथ ना, मजा आएगा। काफी बात हो गई, थैंक यू। चले गए जी राहुल भाई, बहुत शुक्रिया राहुल भाई। यार एक तरफ आप अगर ये कह रहे हो ना कि आप अपना फॉलो करना चाहते हो, हम अपना करें, तो भाई करो, हमने कब रोका आपको? करो, मुसलमानों को अपना करने दो। अपना कर नहीं रहे, हमें हमारा करने नहीं दे रहे, उसके बाद बुरे भी हम। सनातन आप नहीं फॉलो करते, मुसलमान अगर कुछ चार चीजों में कोई अपना फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उन पर भी बैन लगा देते हो। भाई करना क्या है? कुछ करना भी है या नहीं करना? मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ करना भी है हमने कि कोई नहीं। अपना फॉलो नहीं करना, हमें करने नहीं देना, और बाद में ये भी कहना है कि जो मर्जी कर लो। दूसरी बात यह है नॉर्म्स कैसे बनते हैं। इन नॉर्म्स, पॉलिटिकल नॉर्म, पॉलिटिक्स जो है वो नॉर्म्स को क्रिएट नहीं करती, ऑब्वियसली असिस्ट करती है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स
असिस्ट करती है सोशल नॉर्म्स को, मॉरल नॉर्म्स को। मिसाल के तौर पर नेशनल हॉलीडे होगी दीपावली पे नहीं, ये डेमोक्रेसी डिसाइड कर देगी, मगर दीपावली तो होगी क्योंकि वो कल्चर है। ईद पे नेशनल हॉलीडे होगी कि नहीं होगी डेमोक्रेसी तय करेगी, मगर ईद तो होगी, लोग मनाएंगे चाहे हॉलीडे हो या ना हो। उसको कैसे रोकोगे? डेमोक्रेसी के जरिए कैसे रोकोगे? इस सोशल कल्चर को या सिविलाइजेशन को या कल्चर्स को या नॉर्म्स को किस तरह कंस्ट्रक्ट करोगे आप? डेमोक्रेसी नहीं तय करती एक कौन सा कल्चर होगा कौन सा नहीं होगा, ये बिलीफ है उनका। मुसलमानों का बिलीफ है, वो ईद वो मनाते हैं, रमजान है मनाते हैं, त्योहार है मनाते हैं, मुहर्रम आएगा मनाते हैं, अपने जो भी उनका है, ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। इंडिया में जो भी मुसलमान मना रहे हैं कल्चर वगैरह वो उनका है। हिंदू अपना मनाएंगे, पॉलिटिक्स कुछ भी हो। दीपावली ये 1947 में नहीं मनानी शुरू की गई, उससे पहले से मौजूद है। डेमोक्रेसी तो आपके 1947 के बाद आई है। तो ये मेरा राहुल भाई मेरी बात समझनी है, नॉर्म्स की कंस्ट्रक्शन पहले समझ लें, सोसाइटी कैसे नॉर्म्स पर खड़ी होती है, उसके बाद हम देखेंगे ना कि कौन किसको किसमें घुसा रहा है। ये डेमोक्रेसी आज तो नहीं आई इंडिया में कि जो फटाफट हिजाब बुरे लगना शुरू हो गए हैं। सवाल है मेरा, राहुल भाई सोचिएगा, आप सुन रहे होंगे, ये जो आपको हिजाब फटाफट लग रहा है, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जबरदस्ती, ये 1947 से पहले भी थे, 1947 के बाद भी हैं। ये यकायक क्या शोर पड़ गया है एकदम के हिजाब भी बुरे लगना शुरू हो गए हैं? कोई घिसाया घुसुआ कोई भी नहीं है, लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने रिलीजन को, अपनी पसंद को, दूसरे के कोई हानि नहीं पहुंचा रहे। एक लड़की अगर बुर्का पहनना चाहती है उसमें आपको दिक्कत क्या है? आपको क्या दिक्कत है? भाई लड़की फैसला करेगी ना, आप लुंगी पहनना चाहते हो पहनो, आप टिंड करवाना चाहते हो, टिक्का लगाना चाहते हो, जो मर्जी करो, घंटियां बजाओ, मूर्तियां बजाओ, जो करना है करो। या थुकला को मिलो या निधि को मिलो उड़ीसा के अंदर, हमारा क्या लेना देना भाई? हाँ, इस्लाम पे ना बोलो, बस हमारा लेना देना बस इतना है। हाँ, ये याद रखें, हमारा लेना देना सिर्फ ये है कि इस्लाम की तरफ नहीं आना आपने। हाँ, चुप करके अपने काम करो, जो मर्जी करो। और राहुल भाई आपको नहीं बोल रहा, इस्लामोफोस को कह रहा हूं, भाड़ में जाओ, इस्लाम की तरफ नहीं आना, बस सिंपल। हमारा फॉर्मूला ये है मेरा भाई, हम किसी को छेड़ते नहीं। हाँ, जो हमें छेड़ेगा हम उसको छोड़ते नहीं, सिंपल, इतनी सी बात है। सिंपल फिलॉसफी है हमारी, कमाल है। ठीक है जी। बाकी जो जिससे हो सकेगा वो कर लेंगे। राकेश साहब भी हमारे साथ है। जी राकेश भाई। जी जी राकेश भाई, वेलकम करो, स्वागत है आपका। आवाज आ रही भाई? जी 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 आ रहा, बिल्कुल आ रहा भाई। कैसे हैं? ठीक है, आप अपना बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। माइक आपका डिस्टॉर्टेड है थोड़ा सा, माइक निकाल लें या एडजस्ट कर लें, आवाज थोड़ी सी टूट रही है। आवाज जी आ रहा है, आ रहा है। अरे भाई, आप जो जी भाई, प्रूफ देते हैं बेदोद का। क्या हुआ? हेलो, आप जो है उल्टा सीधा प्रूफ देते हैं वेद का, जो वेद हमारे मिक्सचर है ना, उसको आप बता रहे हैं। राकेश भाई आपकी आवाज कट रही है, मुझे थोड़ी सी समझ आई है कि आपने ये बोला है कि आप वेद के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, मगर आवाज आपकी ठीक नहीं है। ये नीचे भी देख लें, लोग कह रहे हैं, कहीं आप ये ना कहें कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। ये देखें, अब वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। एक बार रीज्वाइन कर अभी लें। आ रही है? नहीं नहीं, वो कट रही अभी आ है रही है? आवाज, हेडफोन उतार लें, हेडफोन उतार लें, या कुछ चीज ऐसी हिल रही है, शोर आ रहा है। ठीक ठीक है, फिर आप नहीं, हट जाए, निकल जाए। हाँ ऐसे करें, राकेश भाई एक बार रीज्वाइन करें, ट्राई कर लें, हो सकता है ठीक हो जाए। एक बार रीज्वाइन कर लें, मैं बात करना चाहूंगा आपसे। ठीक वेद पर जो आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ मैंने गलत बात किया, तो जरूर मुझे मुझे बताइएगा। मैं अपनी गलती होगी तो मैं क्षमा कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, ठीक नहीं, है? बताने का तो नहीं हमारे यहाँ पे। हेलो, आवाज नहीं आ रही, आप रीज्वाइन कर लें, रीज्वाइन कर लें, ठीक ठीक है? है। राकेश भाई आप रीज्वाइन कर लें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, बल्कि जगह भी बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है? ये एक मुसलमान है जिसने हिंदुओं का नाम रखा है, इनको तो मैं साइड पे करूं, ठीक है? तो नॉन मुस्लिम, ये भी देखो यार जरा, मुसलमान है, नाम रखा हुआ है हिंदुओं वाला, आप भी साइड पे जाएंगे?